वेडनेसडे को मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। आज है फ्राइडे। अभी पहले काई ले लो चल के, ठीक है? ओके चलो काई ले लो। हाँ ठीक है, स्कूल नहीं मम्मा भी आ जाएगी अभी, रुक जाओ, मम्मा भी आ रही है, आप जाओ। कार चाहिए, कार मॉल चल रहा है, घूमने घूमने चल रहा है। लेके जाओ ना, वो अभी करेगा, हम भी करते हैं बहुत। पापा लेके कार चाहिए ना आपको? कार लग रहा है, कार ले जाओ, 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 कार ले जाओ आपका। ये तो उसके मैं क्या करूँ बताओ, क्या करूँ बेटा? कुछ नहीं, जा जाओ। कुछ नहीं, मुझे जाके बैठना पड़ेगा इसके साथ। हाँ मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिल पे पत्थर रख के डुगू को स्कूल भेजा है और मैं कभी नहीं रोई। मेरे को आज बहुत ज़्यादा रोना हो रहा है। डुगू स्कूल गया है, मैं नहीं रोई कभी भी, क्योंकि डुगू हमेशा से बहुत ही प्लीज़ स्कूल गया है। तो मैंने उसकी मैडम को कॉल किया, मैडम बोली थी कल भी पूरे दिन स्कूल में वो रोया है और मेरे को लग रहा है मुझे जाके बैठना पड़ेगा। 3-4 दिन में नॉर्मल होगा। जिया को मैं नहीं भेजू क्योंकि अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी एग्ज़ाम है एंड ही लाइक स्कूल नहीं, स्कूल नहीं। उसने इतना रो रो के अपनी हालत ख़राब कर लेता है। कल ही मैम बोली थी कि बहुत रो रहा था वो। उसने मेरा एग्ज़ाम रोते 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 लिखा है। हाँ बेटा, चाचा पापा, छोटे पापा कैसी हो? चाचा पापा, बोलो गुड मॉर्निंग। छोटा पापा, छोटा पापा बोलो गुड। चाचा पापा, अच्छा बोलो गुड। चूचू पापा, चूचू पापा क्यों बोल रही हो? क्या बेटा? बट ना वो मॉल के झांसे में आता है, ना वो कहीं घूमने के झांसे में आता है, वो किसी चीज़ के झांसे में नहीं आता। उसका सिर्फ ये है कि माँ चल ले। मेरे को वही लग रहा है, मैं कल से जाना शुरू करूँगी और बैठूँगी 2 घंटे 3 घंटे जब तक उसका रहेगा, बैठी रहूँगी बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे को भी याद है, हम लोग भी रोए हैं। मैं वही सोचती थी कि शायद मैं लकी हूँ कि डुगू कभी भी ऐसे नहीं रोता। बीच में एक बार रोया था, फिर भी इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं हुई थी जितनी वर्स्ट कंडीशन अभी चल रही है। वो चुप ही नहीं हो रहा है। तो डुगू अभी थोड़ा स्कूल में सेटल हो गया है, तो मैं उसका ना लंच भेज रही हूँ। तो मैं उसके लंच में आज भेज रही हूँ उपमा, क्योंकि उसका लंच टाइम है 10 मिनट में हो जाएगा। तो जल्दी से मैंने उपमा बनाया है और मैंने उसके लिए बनाया है बेसन का चीला और गैस पे सूजी रही है कल तवे पे। और जितनी जल्दी जल्दी काम करो उतनी जल्दी जल्दी चीज़ें। तो ये हो गया है डुगू का टिफ़िन पैक। तो 2 चीले रखे हैं, अंदर मैंने सॉस का पाउच और चम्मच रख दिया इसमें उठा के। एंड मैं ले भेज रही हूँ बस इसका टिफ़िन, वो खा ले अपना खाना। और अभी सेटल्ड खेल रहा है, उसकी मैम से मैं कंटिन्यूसली बात ही कर रही हूँ। तो डुगू आ गया है, मैं भी आ गई हूँ किचन में। उसको मैंने लंच बना के दिया है, फिर मैं नहाने चली गई थी। तो डुगू का थोड़ा मन लग गया था और आया, अब वो खुशी खुशी है, मतलब खुशी खुशी आया है वो अभी। तो फिलहाल कल सुबह के आया था, अभी खुशी खुशी आया है। तो देखते हैं कल का क्या सिनेरियो रहता है। रेगुलर जाएगा तो बच्चों को स्कूल भेजना माँ बाप के लिए कभी कभी टास्क हो जाता है। ये वाले सिनेरियो भी आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि जा रहा है तो बीच में। कितना रोए थे ना सुबह सुबह तुम? बस मैं भी आई थी कि मैं लंच कर दूँ, फिर मेरे को एडिटिंग बची हुई है, मैं थोड़ा घर भी साफ कर दूँ। और बेटा तो वॉश करना है। तो यहाँ मैं छोले की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैं छोले बना रही थी और मैंने ना आटा रात का लगाया हुआ था, जो कि उस दिन भी नहीं बन पाया था, तो इसीलिए ये मैं दिन में बना रही थी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने भटूरे नहीं खाए। एक भटूरा लिया था मैंने
और मैं हमेशा ऐसा रहता है घर के बने हुए 3 भटूरे तो खा लेती हूँ और मेरे को लग रहा था कि काश खा ही लेती, होना ही था अगर ये तो। एक बार कहते हैं ना आप जी के मर जाओ, वो वाली फीलिंग आ रही थी मुझे कि मैंने खाया भी नहीं और ये हुआ। तो मैंने छोले रेडी करे, अभी इसको थोड़ा मैश करेंगे और तेज गैस पे मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी ताकि ये पूरा जो है अच्छे से हो जाए। तो थोड़ा टाइम लगता है तो कि मेरी रसोई अच्छे का सारे हाल देखिए, मसाले वो हो जाए। ये और ढुकने यहाँ पे सारे बच्चे भटूरे और ने ये गिरा के रखे खिलौने हैं, मैंने सबको खिलाते हुए समेट के रखे रखा हुए था थे। बालकनी में। तो बट जहाँ मैं पे मैं अपनी रहती हूँ ना वहाँ पे ही रहता है और सब कुछ एक सेकेंड यार, अच्छे से। तो मैं अपनी हाउस हेल्प देख रही हूँ एक, जो कि बाकी के खाने वाने वाले काम जो है वो देख ले, क्योंकि फ़िलहाल खाना बनाने में भी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी वीकनेस भी हो गई है या क्या हुआ है समझ में अभी आ नहीं रहा है। एचपी टेस्ट कराने को दिया है कि इन केस अगर एचपी डाउन है तो पता चल जाएगा। तो मैं भटूरे रेडी करे, तो भटूरे का जो आटा था वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया था, जस्ट बिकॉज़ उसे काफ़ी लाइक मान लो 12 घंटे का गुथा हुआ था। थोड़ी देर फ्रिज में रखा बनाने से पहले, मतलब रात भर फ्रिज में रखा, बनाने से पहले 2 घंटे मैंने बाहर रख दिया था इसको। एंड यहाँ पे मैंने जल्दी से राजा और बच्चों की जो प्लेट थी वो बना के दे दी। एंड अब इसके बाद मैं कोई ऑयली फूड नहीं बनाने वाली। ये मेरे को बुधवार को हुआ था, ये मंगलवार का फुटेज है जो अरे आप लोग, देख रहे हो। बन गया पूरा खाना। मैं एक भटूरा लूँगी और मैं दलिया चढ़ा रही हूँ। तो दलिया मैं रात तक के लिए अपना चढ़ा रही हूँ और इन लोगों को क्योंकि छोले बहुत रखे तो मैं चावल बनाऊँगी, तो मैं खाना नहीं बनाऊँगी और क्योंकि छोले बहुत सारे रखे तो छोले चावल रात में हो जाएंगे। तो यहाँ पे भटूरे एक्स्ट्रा भी हैं, लोग खाने होंगे तभी बाद में भी खा लेंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ दलिया बना रही हूँ। मैं सोच रही थी यार थोड़ा ना वेजिटेबल वगैरह का दलिया बनाऊँ। आपको पता है इतनी सारी वीडियोज आती है, इतने भ्रम फैलते हैं ना कि पितृपक्ष में मुझे नहीं पता था लौकी नहीं खाते, मुझे लौकी टमाटर का दलिया बड़ा अच्छा लगता है। भाई कौन आया जी, देखो आवाज़ करके कैसा लगा? दादा बहुत सारे ना छोले, रात में छोले चावल कर लोगे? क्या है ये? प्रोजेक्टर है। कहाँ चलाओगे? आओ। देखिए पहले कैसे कनेक्ट होगा, क्या किससे होगा? कनेक्ट होगा? फोन से कनेक्ट ये होगा? तो देखना पड़ेगा, वाईफाई से कनेक्ट होता है ये। इसके बारे में पता करो ना, ये कैसे होगा कनेक्ट। तो अब इसका थोड़ा सा होमवर्क कराया, थोड़ा सा बचा है। अभी पेन से खेल रहा है जिससे मैं इसका होमवर्क की काम करती हूँ। इसका कल हिंदी ओरल का टेस्ट है एंड इसकी मैम ने हिंदी ओरल की बुक नहीं रखी है, तो अब मेरे को नेट से देख लो ऊपर तो दिखता होगा कहीं से। लाइट की सेटिंग हेलो, यहाँ बैठो। ऊपर देखो। लाइट बंद कर दो। ये आया करो। बंद करना है चाबी में। ऑफ करो, ऑफ, ऑन नहीं, ऑफ। देखो मैं करती हूँ। चलाओ ना। नाच। ड्रेस चेंज करती हूँ। ट्रैक्टर तो बड़ा अच्छा आया है, बड़ा पसंद आया हम लोगों को। और अब हम यहाँ आ गए हैं, ये यहाँ पे खेलते हैं। हमें घर थोड़ा छोटा, क्या बहुत छोटा पड़ रहा है बच्चों के लिए, तो बच्चे जो रूम फैलाते हैं वो ये वाला रूम है, उन्हें बहुत फ्रीडम है इस रूम को फैलाने की। तो मैंने बेडशीट चेंज करी है और उसके बाद फिर इन लोगों ने अपने जो खिलौने हैं वो बहुत अच्छे से रख दिए। तो अभी इतने रखे, बालकनी में भर के रखे हुए हैं मैंने। और तो इससे ज़्यादा कार से ही खेलता है तो उसके सारे कार वाले खिलौने रखती हूँ। जाओ, इसकी कार को कोई टच ना करे। आज न्यू कार लेके आए, दिखा दो अपनी न्यू कार। ये इसकी न्यू कार है। स्कूल गया था तो इसको थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ा, बट फिर भी रो ही रहा था वो। न्यू कार लेके आए। तो चलो खेलो, लेट देम प्ले। फिर मैं अपने काम करूंगी। आज खाने को भी कुछ नहीं बनाना है। फिर बच्चे यहाँ पे अपनी फ्रूट कटिंग कर रहे थे, मैं उनको दिखा रही थी कि फ्रूट कैसे कट करना है।
तो उनको थोड़ी एक्टिविटीज़ में एंगेज कर रहे हैं हम लोग कि वो अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है चिल्लाने में नहीं, पढ़ने लिखने और अपने जो खिलौने हैं उनमें इन्वेस्ट करें, ज़्यादा फ़ोन ना देखें। और थोड़ा-सा है कि मेरे पास आया था कि जिया को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। तो जिया सुबह से उठती है, रोती रहती है। किसी भी छोटी-छोटी चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़िद करती है आजकल। मेबी यार अभी इसकी उम्र ऐसी चल रही है क्योंकि समझाने पे वो और रोती है और रोती है। फिर अगर उसे रोने छोड़ दो तो फिर वो आधे 1 घंटे और रो लेती है। तो ना सुबह से तो मुझे डुग्गू के स्कूल भेजने का भी स्ट्रेस आजकल ना बहुत रहता है। वो मेरे को पता है सुबह उठते ही रोना-धोना शुरू हो जाता है। तो आपका मूड वैसे ही अजीब-सा हो जाता है। तो हाँ, मैंने बच्चों के लिए टॉय ट्रेन मँगवाई थी। ये मुझे बहुत टाइम से मँगवानी थी। एक्चुअली मैं जब डुग्गू ही 1.5 साल का था ना, जब जिया नहीं हुई तब से मँगवानी थी। तो मैंने यहाँ पे इसे ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से और बच्चे बड़े ज़्यादा खुश हो गए थे और यहाँ पे वो लोग खेल रहे थे। उसके बाद मैंने उनके हाथ-पैर, मुँह धुलाए हैं, खाना खिलाया और सुला दिया। राजा ने खाना नहीं खाया था और वो सो गए थे बिना खाए ही। उसके बाद फिर यहाँ पे बस खेल रहे थे। माहौल बहुत अच्छा था हमारे घर में। 1 दिन पहले लग ही नहीं रहा था कोई स्ट्रेस है या क्या है। ये 1 दिन पहले का व्लॉग है लेकिन सब कुछ बहुत परफेक्ट था। तो मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने चावल बनवाए और मैंने बोला खाओगे ना, पक्का खाओगे, क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा था। भटूरे बहुत ज़्यादा हैवी हो गए तो मैंने फिर शाम में खाना ही नहीं खाया। हम लोगों ने कुछ नहीं खाया एक्चुअली में। चावल बने रखे हैं, फिर मैंने छोले रख दिए फ्रिज में और फिर बच्चे तो सो गए कर्ड राइस खा के और राजा बिना कुछ खाए सो चुके। तो मैं यहाँ पे टीवी देख रही थी, फिर आगे मेरा काम कर रही थी। मेरे बच्चे ना सो रही थी तो अभी ना जिया थोड़ा सा उठी, मैं ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह चेक कर रही थी। मैं देख रही थी कि मेरे जो कुछ साथ में थे लोग, लाइक आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है इन 3-4 सालों में जब से मैं माँ बनी हूँ। तो मेरे को लगता है वहीं की वहीं रह गई। सब लोगों से इतना आगे निकल गए, इतना आगे निकल गए। एंड आई वाज लाइक वॉचिंग सम रील्स एंड उसके बाद फिर मैंने ना जिया थोड़ा सा उठी, मैंने उसको देखा और मैं उसको देखती रही। फिर मैं डुग्गू को देख रही थी, फिर मैं डुग्गू को देखती रही और फिर एकदम से जब वो थॉट था वो छूमंतर हो गया कि पता है आपको कल परसों मैं एक फेस पेंट मंगवाया था। मैंने तो मेरी परछाई कल परसों मैंने एक फेस पेंट मंगवाया था, 2020 के आसपास मंगवाया था। तो पूरा फेस पेंट का इतना बड़ा डब्बा था वो। एंड उस टाइम मैंने फेस पेंटिंग शुरू करी थी एंड वो मेरा नया नया शौक़ था। एंड उसमें मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लिए थे एंड मल्टीपल आईज एंड वो सब ये स्टार्टिंग फेस था। एंड आई वाज लाइक लर्निंग उस टाइम पे। तो मेकअप तो पता था, वो मैंने लर्न करी थी। एंड डुग्गू कंसीव हो गया। वो पैलेट मैंने मंगवाई थी, मैंने आज तक वो टच नहीं करी। उससे पहले पता है मैं क्या करती थी, लाइनर हो गए, ये हो गए, कहीं कहीं से वाइट आई शेडो में कुछ मिला के लगाती थी। देन फिर मैंने फुल फेस मेकअप के लिए पेंट के लिए पेंट मंगवाए थे एंड वो वैसे के वैसे रह गए। लाइक गॉड के प्लान के आगे आप लोगों का प्लान की लाइक कोई वो नहीं है। आप सोचते कुछ और हो, होता कुछ और है। और जब मैं इन लोग की शक्लें देखती ना तो मुझे लगता है यार इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था फ़िलहाल मेरे लिए। करियर बनाने के लिए और आगे टाइम मिल जाएगा। मैंने ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बनाया, मैंने बहुत कुछ बनाया, बट मेरे को बहुत कुछ बनना था जो मैं नहीं बन पाई। बट उसके लिए अब मैं मेहनत कर रही हूँ। एक भटूरा खाया है मैंने, एक भटूरा, प्रॉमिस, आई गॉट प्रॉमिस, एक भटूरा मैंने खा के रखा है। और मैं पता है इतना मन था मुझे भटूरे खाने का, मैंने नहीं खाया। फिर मैं वॉक पे गई, फिर मैंने रात में खाना ही नहीं खाया। गर्म पानी लिया, स्टिल मैं गर्म पानी लेने वाली हूँ। एंड एक चीज़ दिखाने वाली थी जो कि मैं खुद नहीं पहन पाई, राजा कहे थे रात में पहनना, तो राजा ने मुझे एक वॉच गिफ्ट करी है। तो ये है वो वॉच एंड इसके साथ एक ब्रेसलेट भी आया है। तो ये बहुत टाइम बाद वो मेरे लिए कुछ लेके आए थे। तो इट वॉज़ लाइक वेरी रैंडम और उन्हें पता था कि मुझे बहुत टाइम से एक वॉच चाहिए थी। मुझे एक्चुअली में स्मार्ट वॉच चाहिए अभी फ़िलहाल। मैं कुछ टाइम पहले बहुत महंगी वॉच की बात करी थी, वो जोक था। ऑब्वियसली हम मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा महंगी वॉच नहीं लेंगे, उससे अच्छा हम सेविंग कर लेंगे। तो उनको पता था मुझे वॉच चाहिए। तो पहले मैं ना बहुत सारी वॉच पहनती थी। अगर आप बहुत पहले से मुझे देखते होगे, मेरे को पहले वॉचेस का बहुत शौक़ था। फिर मैंने बच्चों के बाद से पहनना बंद कर दिया था। फिर मुझे ना फिर दोबारा चढ़ा, पर मुझे अभी स्मार्ट चाहिए थी कि मेरे स्टेप्स काउंट करने। तो वो मेरे लिए बहुत ही प्यारी सी
वॉच लेके आए हैं। तो राजा सबके लिए अपनी लाइक फर्स्ट अर्निंग से वॉचेस ला रहे हैं। तो बच्चों की आ गई थी, फिर मेरे लिए थोड़ा सा होता कि पैसा वो होता उसके बाद फिर वो करते, तो इसीलिए मेरी वाली को टाइम लग गया। बट मेरे को बहुत खुशी है, पहले उन्होंने बच्चों के लिए ली फिर मेरे लिए ली। तो ये वाली वॉच जो है ये मेरे लिए लेके आए हैं एंड ये अच्छी भी लग रही थी। मैं कभी इनके साथ डेट पे जाऊंगी बच्चों के साथ और इनके साथ, तब हम पहनेंगे। ये व्लॉग जो आपने इससे पहले देखा है वो मैंने मंगलवार को या बुधवार को, आई थिंक मंगलवार को शूट किया था। और थर्सडे को मुझे प्रॉब्लम हुई थी। आज है फ्राइडे, अरे यार नहीं, वेडनेसडे को मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, आज है फ्राइडे। तो मैंने परसों से मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, ना मैं व्लॉग कर रही हूँ, ना मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ, ना मैं ज़्यादा लाइक खाने का भी कुछ कर रही हूँ। क्योंकि आज मैंने रोटी बनाने की कोशिश करी थी और मैंने आटा लगाया और सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाने की कोशिश करी और 4 रोटी के बाद मुझे ऐसा लगा कि बस सब ख़त्म, अंधेरा और एकदम से उजाला हुआ। मतलब कुछ सेकंड्स, लाइक मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड्स का वो था कि मेरा सर जो था वो बहुत घूम रहा था। तो अभी भी बात करने में मुझे हो रहा है यहाँ पे जैसे थोड़ा सा हैवीनेस टाइप की घबराहट है। और जो एनजीओ होना है उसके लिए पल्स रेट कम करनी है, तो मेरी डबल से ज़्यादा है, 60 होनी चाहिए। उसके लिए 60 तक पल्स आएगी, उसके बाद वो होगा। फॉर एक्यूरेट रिज़ल्ट होता है वो, कुछ की रीडिंग एक्यूरेट आती है। और ऑन एंड ऑफ इधर कभी उधर पेन बने हुए हैं। मैंने आज ब्लॉग डाला है तो उसमें आ रहा था कि आपको एंजाइटी है। इट माइट बी पॉसिबल हो यार, मुझे नहीं पता, पर फ़िलहाल मेरे को जो मेन लग रहा है कि मैं एक बार जाके करा लूँ। मम्मी का भी मेरी सुबह फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि जाके करा ले। मैंने बोला अभी पल्स तो नीचे है, तो पल्स अभी नीचे नहीं है, अभी 100 के ऊपर है पल्स। रीसेंट चेक करी थी और पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं मालूम, 2-3 दिन में ही हुआ है ये जो हुआ है। मम्मी कह रही हैं जो 2 साल का स्ट्रेस है वो सब बिल्डअप हुआ है, वो अब दिख रहा है सेहत पे। तो मैं फ़िलहाल अभी फ़िलहाल शायद टिफ़िन लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि दाल चावल तक मैं चढ़ा के आ जाती हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे खड़ा नहीं होना चाह रहा है। क्योंकि आज मैं गैस पे गिर जाती और वो काफ़ी डेंजरस हो जाता। नहीं पता यार क्या हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट्स जो 2-3 कराई थी वो तो नॉर्मल आई थी, बट पल्स एंड बीपी एंड ईसीजी थोड़ी गड़बड़ थी। बस यही है यार। अभी भी मेरा ना यहाँ पे मुझे काफ़ी प्रेशर फीलिंग हो रही है, एंजाइटी हो सकती है यार। मेरे को बहुत टाइम तक प्रॉब्लम रही है, स्ट्रेस भी बहुत रहा है। और जब थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ तब मुझे ये प्रॉब्लम डेवलप हुई। आई डोंट नो व्हाई। कुछ खाने का भी मैंने आगे पीछे किया है डाइट के कारण, वो भी हो सकता है। तो खिंच के सांस आ रहा है, पता नहीं यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एंड अभी बात भी कर रही हूँ तो मेरा ना जी घबरा रहा है, तो इसीलिए मैं भी 2 दिन से पूरा रेस्ट पे हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा भी काम कर रही हूँ तो मुझे एकदम से कुछ हो रहा है। मेरे को भी फ़िलहाल डर लग रहा है यार। मेरे को बस ज़िंदा रहना है, बस मेरे को ये लग रहा है भगवान जी मुझे बचा लो बस। हम लोग कई बार करते थे ना, बोलते रहते हैं, अरे मैं डुगू कई बार बोलती थी न्यू मम्मा न्यू मम्मा। अब मैंने कान पकड़ लिया, कभी नहीं बोलूँगी। वो चिढ़ता था न्यू मम्मा के नाम से, भगवान कसम कभी नहीं बोलूँगी उसे, ना चढ़ाने के लिए ना कुछ। तो बस यार यही है। देखो मैं साइकाइट्रिस्ट राजा से बोल रही थी तो राजा कह रहे नहीं, क्योंकि मुझे अगर एंजाइटी है तो मुझे कहीं ना कहीं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। एंड मैं बात नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैं बहुत बात करती थी, बहुत दिक्कत होती थी सबको ना, तो मुझे लग रहा है मैं बात ही नहीं कर पा रही। अभी भी है यार। जब मैं थोड़ा लंबा सांस ले रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे से सांस आ रही है। छोटे सांस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ये बहुत ड्यूरिंग लाइक ये प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत होती है। बट आई जस्ट होप यार सब सही हो। पर अभी पल्स जब डाउन होगी उसके बाद ही जाके जो वो टेस्ट हैं वो होंगे। तो मम्मी का भी मेरी वो टेस्ट होना है। उनके पल्स डाउन नहीं हो रहे थे, फिर उनके पल्स आई थिंक 1 वीक के बाद डाउन हुए थे।
बट फिर उनकी जो एक प्रॉब्लम थी स्लीप एपनिया, वो वापस से आ गई, ठीक हो गई थी वो। उन्हें सांस बंद होने लगा और उनका भी सांस बंद हुआ था, और मेरे को भी फीलिंग आ रही है कि मेरा भी सांस बंद हो रहा है बार बार। तो मम्मी का इसलिए टेस्ट नहीं हुआ, तो मम्मी कह रही थी, मैंने बोला पहले आप करा लो फिर मैं करा लेती हूँ, है ना, मेरा अभी क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। एंड मुझे ऐसा है कि अभी खाने पीने की, मेरी आज तक प्रेगनेंसी हो, डिलीवरी हो, कुछ भी कंडीशन रही हो, बट आज तक खाने की किल्लत नहीं हो रही थी घर में कि हमें बनाने में दिक्कत हो रही हो। तो कब तक ब्रेड खाएंगे, कब तक क्या खाएंगे। तो टिफ़िन सर्विस वाले से ही बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि हाउस हेल्प इतनी जल्दी किसी को भी लगा नहीं लेंगे खाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम निकल गया, कितनी बीमार हो रही हूँ, कुछ भी रही हूँ, खाना मैंने हमेशा बनाया है। बट आज जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ख़तरनाक था। मैंने राजा को कहा मैं फटाफट ना 2 रोटी और बना रही, टोटल 6 रोटी बनाई है, उसमें से हमने एडजस्ट करके एक 1-1.5 रोटी खाई है। मैंने राजा को बोला कि ना तुम खड़े रहना, हो सकता है कि मैं गिर जाऊँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे फील आया था मैं गिर जाती। या प्लीज़ मेरे लिए प्रे कर लो यार, आप मेरे दुश्मन हो या आप मुझे हेट भी करते हो ना, तो कर लो। पता है कहते हैं ना 100 लोगों की भी प्रेयर्स होती हैं, वो लग जाती हैं, प्लीज़ कर लो यार। मेरे बच्चे जो हैं, किसी ने भी मेरे लिए कुछ बोला है, मेरे को बहुत ना उन लोगों का लगता है कि पता नहीं यार, कमज़ोरी आई है, अनीमिया हुआ है, तो सारे टेस्ट मुझे कराने पड़ेंगे। मैं वैसे एक्टिव फील ही नहीं कर रही हूँ, मैं 2 दिन से गई हूँ पूरी अच्छे से। और एंजाइटी के रीज़न क्या होते हैं ये भी नहीं पता। अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस तो मुझे पहले था, अभी 10-15 दिन में तो मेरा स्ट्रेस ख़त्म ही हो गया है एक तरह से। आई डोंट नो। तो चलो यार, मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। प्लीज़ प्रे करना यार, नफरत भी करते हो तो कर लेना, बच्चों के लिए कर लेना, शायद किसी अच्छे इंसान की जिसका दिल वो हो, या जो इंसान दिल से प्रेयर करे तो मेरी थोड़ी तबीयत मेरे को पहले जैसा होना है। मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं अभी सारे शॉर्ट्स वीडियो सब करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, एंड मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मुझसे खड़े होते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊँगी। और आपको फीवर हो या कुछ हो तो आपको समझ में आता है, एंड आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, है ना, एंड जल्द मिलते हैं, है ना।